Hello everyone, I Anupriya welcome you all on AP Education. Today we are going to discuss about previous year questions of chapter number 2 of National Science Olympiad class 3rd. आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर को पहली 2 क्लासेस में कंप्लीट किया, फिर 3rd क्लास में हमने उसके नोट्स को देखा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको देखा। अगर आप तीनों पहली क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली से सॉल्व कर पाएंगे और यहीं से साइंस ओलंपियाड के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कवि मेड अ ग्रुप ऑफ सम एनिमल्स शॉन बिलो। कवि ने कुछ एनिमल्स का ग्रुप बनाया जैसे कि नीचे दिखाया गया है, बट ही हैज़ मेड ए मिस्टेक, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी। रवि शुड रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ग्रुप टू करेक्ट हिज मिस्टेक। रवि को या कवि को इनमें से किसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर हैन है, बैट है, पेंगुइन है और ऑल है। तो इन तीनों में से, इन चारों बर्ड्स में से चारों जो हैं क्या हैं, वो हम देख पा रहे हैं कि बैट भी जो है वो फ्लाई कर सकता है, लेकिन बैट जो है वो एक मैमल है। बैट फ्लाई कर सकता है बट बैट इज़ ए मैमल। तो रवि को जो है बैट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इन चारों एनिमल्स में से 3 तो बर्ड है, लेकिन बैट जो है वो मैमल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इनमें से हमें सही ऑप्शंस को चूज़ करना होगा। बर्ड्स हैव ए हॉलो बोन्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। येस, दिस इज़ ट्रू। हमने पढ़ा था कि बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो कैसी बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं। कीवी इज़ ए फ्लाइटलेस बर्ड। कीवी जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है। कीवी बर्ड फ्लाई नहीं कर सकता, ये भी ट्रू है, हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ईगल इज़ ए हर्बीवोर एनिमल। ईगल इज़ ए हर्बीवोर बर्ड। हर्बीवोर बर्ड नहीं है ईगल। ईगल जो है वो कार्निवोर बर्ड है। कार्निवोर जो होते हैं वो हैं ईगल। डक्स हैव ए पॉइंटेड बीक। डक की जो बीक होती है वो पॉइंटेड नहीं होती है, बल्कि डक की जो बीक होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट वन इज़ ट्रू, सेकेंड वन इज़ ट्रू, थर्ड इज़ फॉल्स एंड फोर्थ इज़ ऑल्सो फॉल्स। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ बीक इज़ फाउंड इन डक्स। डक्स के अंदर किस तरह की बीक पाई जाएगी। शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, स्लेंडर बीक, पॉइंटेड बीक। डक के अंदर जो है वो ब्रॉड एंड फ्लैट बीक पाई जाती है। इस तरह से चपटी बीक होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होगी, और वो कैसी होगी, फ्लैट होगी, जिसमें यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जब डक जो है वो अपने अंदर मडी वाटर को लेगा तो उसके अंदर इंसेक्ट्स को तो वो क्या कर लेगा, खा लेगा। जो उसके अंदर इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसको वो खा लेगा, लेकिन जो मड है और जो वाटर है वो यहाँ से पास आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो होल्स होते हैं उसमें से पास आउट हो जाएगा। सो डक हैव ए ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। क्वेश्चन नंबर 4। ए बर्ड दैट ले इट्स एग इन नेस्ट ऑफ ए क्रो इज़। कौन सा बर्ड ऐसा है जो कि क्रो के नेस्ट के अंदर अपने एग्स को ले करता है, अपने अंडों को क्रो के घोंसले के अंदर दे देता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट बर्ड है दैट इज़ कुकूज, ये क्या करता है, अपना घोंसला नहीं बनाता, जबकि ये क्रो का जो घोंसला होता है, नेस्ट होता है, उसी के अंदर अपने एग्स को ले कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ आर। कौन सा जो एनिमल का ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार का पाया जाता है, डाइवर्सिटी उसके अंदर पाई जाती है। तो जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप एनिमल है, मोस्ट डाइवर्स एनिमल है। इंसेक्ट की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप एनिमल कौन है, वो हो जाएगा इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर।
विच अमंग द फॉलोइंग कैन फ्लाई, इनमें से कौन एक फ्लाई कर सकता है? फर्स्ट वन इज आंट, सेकेंड वन इज हनी बी, हनी बीज हैं ये, और ये कौन है? ये टर्माइट्स हैं। तो इनमें से कौन फ्लाई कर सकता है? हम देखते हैं चींटी जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती है, टर्माइट्स जो कि लकड़ी के ऊपर लगती है दीमक, वो भी फ्लाई नहीं कर सकती है, लेकिन हनी भी जो है वो फ्लाई कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन एक जो है वो बाकी सबसे अलग है? यहाँ पर ग्रास होपर है, टर्माइट है, और कौन है? कॉकरोच है। तो ग्रास होपर, टर्माइट और कॉकरोच जो हैं ये तीनों के तीनों ही कौन हैं? इंसेक्ट्स हैं, तीनों के तीनों ही इंसेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट नहीं होती है, स्पाइडर जो होती है वो अरेक्निड्स के अंदर आती है। तो स्पाइडर जो है यहाँ पर अलग है, बाकी सभी इंसेक्ट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देयर आर डैश पेयर ऑफ लेग इन एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट के अंदर कितने पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं? सो देयर आर 6 और 3 पेयर्स ऑफ लेग इन एन इंसेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पेयर पूछा है तो इंसेक्ट के अंदर 6 लेग्स होते हैं, तो 3 पेयर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आई एम एन इंसेक्ट, आई हैव 6 लॉन्ग लेग्स, मैं एक इंसेक्ट हूँ और मेरे 6 लॉन्ग लेग्स हैं। जनरली यू विल फाइंड मी इन योर किचन, तुम मुझे अपनी किचन में पाओगे। आई डोंट बाइट बट इन्फेक्ट योर फूड, मैं खाता तो नहीं हूँ लेकिन फूड को इन्फेक्ट कर देता हूँ। तो ऐसा कौन है जो कि बाइट नहीं करता लेकिन हमारे फूड को इन्फेक्टेड कर देता है और जो कि किचन में जनरली पाया जाता है? दैट इज कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following insect which has a sucking type of feeding habits, इनमें से किस इंसेक्ट की सकिंग की फीडिंग हैबिट होती है? कौन सा एक इंसेक्ट ऐसा है जो कि सक करके खाता है? फर्स्ट वन इज बग, ये कौन है? ये बग है। सेकंड वन इज बीटल्स, थर्ड वन इज ग्रास होपर, एंड फोर्थ वन इज सो फ्लाइज। तो यहाँ पे बग, ग्रास होपर और सो फ्लाइज जो होती हैं वो क्या करते हैं? उनकी च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, वो माउथ के अंदर लेंगे फिर उसको चबाएंगे फिर खाएंगे। लेकिन बीटल्स जो होती है उसकी जो हैबिट्स होती हैं दैट इज ईटिंग हैबिट्स, वो क्या होती है? सकिंग ईटिंग हैबिट्स, फीडिंग हैबिट्स उनके अंदर पाई जाती हैं। ईट नहीं करते, वो क्या करते हैं? सक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज बीटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बर्ड्स के अंदर पाए जाएंगे? दे हैव ए फेदर्स ऑन देयर बॉडी, बर्ड्स के जो होंगे पंख होते हैं उनकी बॉडी पर, ये तो सही है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, उनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, दैट इज हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। दे हैव अ थिन, लाइट एंड हॉलो बोन्स, उनकी बोन्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, नहीं पतली नहीं होती हैं, उनकी बोन्स पतली होने के साथ साथ हल्की भी होती हैं और होलो भी होती हैं। पतली बोन्स होंगी उनकी, लाइट बोन्स होंगी और होलो होंगी, उसकी वजह से वो फ्लाई कर पाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। देयर फोर लिम्ब गेट मॉडिफाइड इनटू फर, नहीं फोर लिम्ब्स गेट मॉडिफाइड फर में नहीं होते, फेदर्स के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द फ्लाइटलेस बर्ड, कौन से बर्ड जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है? स्पैरो कैन फ्लाई, पैरेट ऑल्सो कैन फ्लाई, ऑल वुडपीकर कैन फ्लाई, पीजन भी फ्लाई कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिच एंड कीवी ऐसे बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकती। सो ऑस्ट्रिच एंड कीवी आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग succumbs to डेथ आफ्टर मेटिंग,
इनमें से कौन जो है वो डाई कर जाता है मेटिंग करने के बाद? वर्कर बीज जो होती हैं वो तो क्वीन बी का हेल्प करती हैं, पूरे जो भी हाउसकीपिंग के वर्क जो हैं वो वर्कर बीज करती हैं, क्वीन बी डाई नहीं करती। लेकिन ड्रोन जो होते हैं वो कौन होते हैं? मेल होते हैं, और दे विल डाई आफ्टर मेटिंग। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्ट ब्रीड विद ए नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूब्स कॉल्ड। इंसेक्ट जो होते हैं वो पतली पतली ट्यूब्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, उन ब्रीथ्स को हम क्या कहते हैं? तो उन ब्रीथ्स को हम ट्रैकिया कहते हैं। इंसेक्ट जो होंगे वो ट्रैकिया के थ्रू ब्रीथ करेंगे। मॉइस्ट स्किन के थ्रू कौन ब्रीथ करता है? मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो अर्थवर्म होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, और गिल्स के थ्रू फिश ब्रीथ करती है, लंग्स के थ्रू और भी बहुत सारे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, और हम भी ब्रीथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज ट्रैकिए विल बी द करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे और सही ऑप्शन को हम इसमें से चूज करेंगे। फर्स्ट वन इज वुड पीकर। वुड पीकर जो होता है उसमें क्या होता है? तो वुड पीकर के अंदर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दैट इज 2 टॉस पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड 2 बैकवर्ड। 2 टॉस जो होती हैं उसके आगे की तरफ होती हैं, और 2 टॉस जो होती हैं पीछे की तरफ होती हैं। उसकी वजह से वो इजीली होल्ड कर पाता है। फर्स्ट वन का थर्ड हो जाएगा पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स जो होते हैं, जो बैठने वाले बर्ड्स होते हैं, उनकी जो इंडिपेंडेंट फ्लैक्सिबल टोज होती है, उनकी टोज जो होंगी वो फ्लैक्सिबल होंगी। उसकी वजह से वो ट्री जो होता है इसके ऊपर बैठे रहेंगे, इसको पर्च करके रखेंगे, और यहाँ पर सोते सोते भी वो इसको होल्ड करते रहेंगे, सोते रहेंगे और वहाँ पर ही होल्ड करके उसको बैठे रहेंगे। तो उसकी जो टॉज होती है वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है और फ्लैक्सिबल होती है। वेडिंग बर्ड्स की लॉन्ग टोज होती हैं, लॉन्ग टोज होंगी। उसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे? मडी वाटर के अंदर ईजिली से वेड कर पाएंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो हमने इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और हम देख पा रहे हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम ईजिली से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए। 3 क्लासेस अगर आप कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार होगा, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आप क्वेश्चंस को पहले बाद में कीजिए, पहले चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वाटर बर्ड्स जो होते हैं उनमें कैसी होती है? वेब्ड टोज होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? ईजिली से स्विम कर पाते हैं। जैसे डक जो होगा उसकी वेब्ड इस तरह से टोज होगी और एक पीछे की तरफ होती है, तो ये आगे की जो 3 टोज को मिलकर एक वेब जैसा बन जाता है। तो वाटर बर्ड्स की वेबिंग टोज होती है। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से पहले आए हुए हैं। लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज। इनमें से कौन सा एक बर्ड है जो कि लार्जेस्ट बर्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर? तो ऑस्ट्रिच जो बर्ड है, ऑस्ट्रिच जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच इज करेक्ट आंसर। वल्चर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। तो वल्चर्स जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं। क्या करते हैं? वो फीड करते हैं डेड एनिमल्स के ऊपर। जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको फीड कर लेते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को फीड कर रहे हैं। तो वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स। सेलेक्ट द नॉक्टर्नल इंसेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक इंसेक्ट ऐसा है जो कि नॉक्टर्नल है? नॉक्टर्नल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो कि नाइट के अंदर फीड करते हैं और हंट करते हैं। तो बीटल्स जो होती हैं वो कैसी एनिमल्स हैं? नॉक्टर्नल एनिमल हैं। ये नाइट में ही फीड करेंगी और हंट करेंगी।
कुकॉन इज ए केस ऑफ और कवरिंग विच प्रोटेक्ट द, कुकॉन जो होती है एक कवरिंग होती है जो कि किसको प्रोटेक्ट करती है, क्यूकॉन कवरिंग जो होगी वो प्यूपा को प्रोटेक्ट करेगी। प्यूपा के बाहर एक कवरिंग बन जाती है जिसको हम क्यूकॉन बोलते हैं और वो इसको प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एन इंसेक्ट दैट कॉजेज मलेरिया इज, कौन सा एक इंसेक्ट जो है वो मलेरिया कॉज करेगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मच्छर होता है एक जो कि मलेरिया कॉज करता है, ये हमें पता है, लेकिन उस मॉस्किटो का नाम क्या है, उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है वो एक्स की जगह पर आएगा। फ्लाइटलेस बर्ड जो है वो तो पेंगुइन है, तो माइग्रेटरी बर्ड जो है वो कौन सा बर्ड हो जाएगा। माइग्रेटरी बर्ड जो है यहाँ पे साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि साइबेरिया से आते हैं, सर्दी के अंदर ये आ जाते हैं। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो इनके लिए अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से ये सर्दी के अंदर राजस्थान के अंदर आते हैं अपने फूड के लिए, वाटर के लिए और ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, फिर दोबारा से साइबेरिया में चले जाते हैं। तो साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है। डक इज एन डैश एनिमल एंड इट यूजेज इट्स डैश टू प्रॉब इंसेक्ट इन द सैंड एंड मड। डक जो है एक एक्वेटिक एनिमल है और वो क्या करता है, अपने बीक का यूज़ करता है इंसेक्ट्स को बाहर निकालने में। सैंड के अंदर जो इंसेक्ट दबे हुए होते हैं उनको बाहर निकालने में अपने बीक का वो यूज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ए लार्ज और डेंस ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट आर नोन एज स्वार्म। जो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं वो ग्रुप के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, उसके ग्रुप को हम बोलेंगे स्वार्म। अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वर्ड इन द वर्ड। इनको वर्ड्स जो हैं वो रैंडमली दिए हुए हैं, उसको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे और देखेंगे कि सबसे छोटा बर्ड जो है कौन सा है। तो हमिंग बर्ड यहाँ से क्या बन जाएगा, हमिंग बर्ड बन जाएगा। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा बर्ड है वर्ड के अंदर। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज नॉन एज मैगोट। जो हाउस फ्लाई होती है उसके लार्वा को हम मैगॉट बोलते हैं, उसके लार्वा का नाम मैगॉट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेवल 1 के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको हमने सॉल्व किया। लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ क्लासेस वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको कहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है और मैं अपनी क्लासेस के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।